ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अब तक हमने जाना श्री गर्ग संहिता के 8 अध्याय। अब हम आज बात करेंगे श्री गर्ग संहिता के 9वें अध्याय के बारे में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गर्ग संहिता 9वां अध्याय। गर्ग जी की आज्ञा से देवक का वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करना। विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ना। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राज्य भवन में सोने के किवाड़ लगे थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भौरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारव करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंड स्थल से निर्झर की भांति झरने मद की धारा से वहां स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्भट वीर कवच, धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर रहते थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिणी सेना तथा मंडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा चंद्र चंदोवों से सुशोभित थे तथा उन पर चवर डुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अनन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेत्ता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों से दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। श्री नारद जी कहते हैं कि मिथिलेश्वर गर्ग जी के उक्त आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधु देवकराज कन्या और देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ आकर गमनोद्गत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गौएं प्रदान की। उस विदा काल में भैरी, उत्तम मृदंग, गौमुख, धनबुरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का साथ उन जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा कि अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बिठाए ले जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी। तू इस बात को नहीं जानता? कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से भी वह अत्यंत खल यानी कि दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू ही नहीं सकती थी। वह निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली और बहन के केश पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मूर्धनी छा गई।
ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वसुदेव जी बोले, भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से बहन का वध करने को कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपके साक्षात बहन है, किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय, दया पात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवान भगवत शरणापन्न हो गए। पुनः कंस से बोले, श्री वसुदेव जी ने कहा, राजन, इस देवकी को तो आपका भय ही नहीं है। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वसुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव जी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में वसुदेव के विवाह का वर्णक नामक नवा अध्याय पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और कथाओं से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अध्यात्म पर्व। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। राधे राधे।